आज का हमारा टॉपिक है कोलराश लॉ। तो देखिए, कोलराश लॉ की डेफिनेशन से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको ये डेफिनेशन बेटर समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मेरे पास एक साल्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaCl की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे कि हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू का ये मतलब है कि इस इलेक्ट्रोलाइट की ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब इसमें जो डिफरेंट आयंस हैं जो प्रेजेंट है उनकी मूवमेंट होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो किसके बराबर होगी? इट इज़ सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों की जो कंडक्टिविटी है वो जुड़ेगी Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की, और वो मिलके किसकी वैल्यू देगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो हर आयन का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। सोडियम आयन का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा, Cl नेगेटिव आयन का भी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा। चाहे मैं NaCl ले लूँ, चाहे मैं NaBr ले लूँ, NaCl में Na का कंट्रीब्यूशन वही होगा जो NaBr में Na का कंट्रीब्यूशन है। वो इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि आपका जो आयन है उसके साथ दूसरा आयन कौन सा है। तो जिस भी सभी आयन्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? डेफिनेट होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है मेरा BaCl2, इट इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जब डिसोसिएट होगा ये देगा आपको Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 आयंस ऑफ क्लोराइड। ओके, तो अगर मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है तो उसी तरह से ये किसका सम होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाई विद 2। ये आपने ध्यान रखनी है बात, क्योंकि 2 Cl आयंस प्रोड्यूस हुए हैं तो दोनों की ही मूवमेंट होगी। ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी जो Cl नेगेटिव को मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। अब हम चलिए डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? इट इज़ सम ऑफ, जोड़ होगा किसका? लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, जो कि उसमें कैटायन और एनायन हैं उनकी लिमिटिंग वैल्यू का सम होगा, ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और हम ये देखेंगे कि जब वो आपका साल्ट डिसोसिएट हो रहा है वो कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। जैसे हमने अभी नीचे करा था, क्लोराइड के 2 आयन डिसोसिएट हो रहे थे, तो वहाँ पर हमने जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन थी Cl नेगेटिव, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? 2 से। ठीक है, तो ईजी डेफिनेशन है। ठीक है, एग्ज़ाम में आती भी है 2 नंबर की। अब हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन क्या है। जो पहली एप्लीकेशन है कोलराश लॉ की वो ये है, टू कैलकुलेट लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने कल जो डिबाई-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन करी थी उसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते थे ग्राफ से, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। लेकिन इस लॉ की मदद से हम उसकी भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर आयन की एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH,
तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी एसिटिक एसिड की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो किसके सम के बराबर होगी? कंट्रीब्यूशन ड्यू टू एसीटेट आयन एंड कंट्रीब्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन आयन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। अगर हमने एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करनी है तब, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है 2 या 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। तो हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, KCl, CH3COOH और HCl। हमने लेने हैं एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या साल्ट ले सकते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। और ये बात ध्यान रखनी है, जो हम साल्ट या फिर एसिड या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो भी ले रहे हैं उसमें वो आयन जरूर होने चाहिए जो कि आपके वीक एसिड में है। जैसे कि ये देखिए एसिटिक एसिड है, इसमें CH3COO नेगेटिव है और H पॉजिटिव भी है। तो अब ये जो मैंने साल्ट लिया है इसमें CH3COO नेगेटिव भी है और साथ में H पॉजिटिव भी है। ओके, तो अब देखिए जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। उसके बाद पोटेशियम एसीटेट CH3COOK, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी? सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन और पोटेशियम आयन। और HCl की किसके बराबर होगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, हमने इनको इक्वेशन बना लिया। ये फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को इस तरह से ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है कि लास्ट में क्या बच जाए, केवल CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, केवल यही आयन बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 2 और 3, 2 और 3 इक्वेशन इनको जोड़ दूं और इन दोनों इक्वेशन में से ये पहले वाली इक्वेशन क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ और मैं तीसरी को घटा रहा हूँ, तो Cl की मोलर कंडक्टिविटी से Cl की मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगी। ओके, और K पॉजिटिव वाले से K पॉजिटिव वाले की मोलर कंडक्टिविटी कट जाएगी, तो रह क्या जाएगा लास्ट में? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको साल्ट और एसिड्स दिए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग साल्ट्स और एसिड दिए हुए हैं। जो सोडियम क्लोराइड साल्ट है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, HCl की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, CH3COO की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और हमने कैलकुलेट किसकी करनी है? हमने कैलकुलेट करनी है CH3COOH की। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो पहली इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की आपने कैलकुलेट करनी है, CH3COOH। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगा? ये होगा एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस H पॉजिटिव आयंस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को आपने इस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि लास्ट में क्या बचे आपका? लास्ट में बचे CH3COOH। तो हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़ के उसमें से हम पहली इक्वेशन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, देखिए जो दूसरी है उस दूसरी जो इक्वेशन है उसमें कौन कौन से आयन हैं आपके? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, प्लस थर्ड इक्वेशन है CH3COO, कौन कौन से आयन्स की मोलर कंडक्टिविटी होगी उसमें? CH3COO नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, इसमें से आपने घटानी है NaCl की मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
Na पॉजिटिव और माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, यही होगा ना। ठीक है, अब जरा मैं इनको कैंसिल करता हूँ। देखिए क्या क्या बचता है लास्ट में, देखिए जरा आप। H पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी से H तो आपको चाहिए, ये तो आपको चाहिए, ठीक है, इसको नहीं कैंसिल कर सकते आप। हाँ, Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी से Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी कट जाएगी, Na की से Na की कैंसिल हो जाएगी, तो लास्ट में बच क्या जाएगा आपका CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो जोड़ लें 425.9 प्लस 91 और माइनस 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपकी आएगी 390.5 नहीं, 390.5 नहीं आएगी, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आप देख लेना। तो आपको ये एग्जाम्पल तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। यही आएगी, ठीक है, इसमें 390.5 ही आएगी, 390.5। आप इसको सॉल्व करके देख लेना वैसे, ठीक है। जो इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन आती है वो है आपकी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब आपका साल्ट कितना डिसोसिएट हुआ है। तो ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M0। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब आपका साल्ट या आपका इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तभी हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि आपका जो साल्ट है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो चुका है। अब अगर आपका साल्ट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं क्या करता हूँ उसकी कंडक्टिविटी नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो वो कंडक्टिविटी आई मेरी लैम्डा MC, ठीक है। ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनी साल्ट एट ए कंसंट्रेशन C। तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे कितने डिसोसिएट हुए हैं। देखिए जब कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे तो ये जो वैल्यू है लैम्डा MC ये किसके बराबर आएगी, लैम्डा नॉट के बराबर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M0, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगी आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो दोनों वैल्यू बराबर आती हैं, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू कैसी आती है, बराबर आती है, तो कैंसिल हो गई, कितनी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 1। और जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब आपका जो साल्ट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। एप्लीकेशंस हैं ये इसकी, इन पर न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, केवल आपने समझना है, ठीक है। तो ये है आपका Kc आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपका जो साल्ट है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हम न्यूमेरिकल करें, देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द कापा, ये दे रखी है आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ओके। ये जो दे रखी है आपको कापा, द कापा ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड दे रखा है, उसका कापा की वैल्यू दे रखी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। आपको कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो एसिटिक एसिड है उसकी वैल्यू दे रखी है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
तो ये किसी कंसंट्रेशन पे एट एनी कंसंट्रेशन ये वैल्यू दे रखी है, ये है आपकी लैम्डा एम सी की वैल्यू हुई है, इसका मतलब जो किसी कंसंट्रेशन पे दे रखी है, ठीक है, 0.00102 मोलर यही है ना एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने निकालना है, तो के सी अभी हमने पीछे रिलेशन करा था, वो था आपका सी अल्फ़ा स्केयर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। सी है आपकी कंसंट्रेशन जो कि इसमें दे रखी थी ऊपर 0.001028 मोलर कंसंट्रेशन, इतना मोलर सॉल्यूशन दे रखा था, ठीक है। तो सी की वैल्यू दे ही रखी है आपको, ठीक है, सी की ये वैल्यू होगी। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो इससे पहले वाली एप्लीकेशन थी वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये है फॉर्मूला जिससे हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लैम्डा एम सी ये क्या है? ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी जो आपको दे रखी है ऊपर। लेकिन ये तो लेकिन आपको जो क्वेश्चन है उसमें तो कापा की वैल्यू दे रखी है ऊपर, कापा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो अब हम पीछे 3-4 दिन जो पहले लेक्चर करा था, जो हमने मोलर कंडक्टेंस निकाली थी उसका फॉर्मूला था लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। सी है आपकी यहाँ पर मोलैरिटी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी लैम्डा एम सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कापा की वैल्यू कितनी रखोगे? कापा की वैल्यू आप रखोगे 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या आपकी कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है आपकी? 0.001028 मोलर, ठीक है। इसको सॉल्व करो लैम्डा एम सी आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दे रखी है, देखिए कितनी दे रखी है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी, और जब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी तो आप उसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी के सी की। ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला हमने लगाया है केवल, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स वो होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, उन्हें बोलते हैं हम स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो जैसे कि लेड सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, BSO4, लेड सल्फेट, ये बहुत ही कम डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी जो चेक मानी जाती है, जो इनकी मोलर कंडक्टेंस जब ये बहुत कम घुलेगा तो जो इसकी मोलर कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि ये बहुत ही कम डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या है? आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, ठीक है। देखिए चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, कंडक्टिविटी दे रखी है, कापा की वैल्यू दे रखी है 1.382 इंटू 10⁻⁻6 साइमन पर सेंटीमीटर। सॉल्युबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, मोलर
कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सिल्वर आयन की दे रखी है और क्लोराइड आयन की भी दे रखी है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो भी हमने पीछे लगाया था, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा। ठीक है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है जो कि क्वेश्चन में दे रखे, कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, लैम्डा एम नॉट निकाल लो आप AgCl के लिए, ये दोनों जुड़ जाएंगे 61.9 और 76.3। कापा की वैल्यू आपको दे रखी है, इसको इस फॉर्मूले में पुट करो तो आपकी क्या निकल जाएगी, सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो।